हेलो ऑल, आई एम प्रियांशी रस्तोगी और आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 8 ways टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड वोकैबुलरी। हम में से ऐसा कौन ही होगा जो अपनी इंग्लिश या वोकैबुलरी को इम्प्रूव नहीं करना चाहता। जितनी ज्यादा वोकैबुलरी पता चले उतना अच्छा है, राइट? तो क्या तरीके हैं कि हम लोग अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या तरीके हैं कि हम लोग अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं, राइट? तो आज के सेशन में हम सब ये डिस्कस करने वाले आप लोग के साथ क्या तरीके हैं इंग्लिश और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आपसे कोई भी तरीका या कोई भी वे छूटे ना, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। पहला वे क्या है हमारा? ये सारे जो तरीके लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, वो बहुत ही आसान तरीके हैं। कोई भी रॉकेट साइंस तरीका नहीं है, आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? आई थिंक हम सब ऐसे हैं जिनके पास नेटफ्लिक्स अमेजोन की मेंबरशिप होकर हम लोग वेब सीरीज को बहुत फॉलो करते हैं, मूवीज बहुत देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? तो जब आप लोग मूवीज देख रहे हैं तो कोशिश इतनी करिए कि बॉलीवुड के साथ थोड़ी हॉलीवुड मूवीज भी देख लीजिए। इंग्लिश मूवीज को देखिए, लेकिन शर्त ये है वेब सीरीज और मूवीज के आप जो देखेंगे वो विद सबटाइटल्स होनी चाहिए। क्यों सबटाइटल्स के साथ होना चाहिए? क्योंकि जो हम लोग मूवीज देखते हैं वो हमारे खुद के देश की नहीं होती हैं, बाहर की कंट्रीज की होती है, यूके की होती है, यूएस की होती है, तो उनका एक्सेंट हमारे एक्सेंट से बहुत फर्क होता है, राइट? तो अगर आप सबटाइटल्स के साथ नहीं देखेंगे तो उसने कुछ कहा होगा और आप कुछ समझेंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच मूवीज विद सबटाइटल्स। ठीक है, ये हम सब कर सकते हैं कि एक आध कभी जो सीरीज देख रहे हैं वो हम लोग इंग्लिश की भी देखें ताकि हम लोग अपनी इंग्लिश को भी और बेहतर कर सकें। ये सबसे हो जाएगा, राइट? इजिएस्ट वे आउट। सेकंड क्या है तरीका? लिसन टू म्यूजिक इन इंग्लिश एंड ट्राई टू लर्न द लिरिक्स। जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप लोग म्यूजिक इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। यू कैन लिसन टू हॉलीवुड सॉन्ग्स एज वेल, राइट? जब आप सॉन्ग सुनते हो तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से ग्रास्प कर लेते हो, आप लिरिक्स को याद कर सकते हो, किस सेंस में गाना बना है, रोमांटिक है, सैड है, हैप्पी है, पार्टी प्लेस के लिए है, इतना तो हम सब लोग समझ लेते हैं, राइट? तो लिरिक्स आसान करना याद हो जाता है, लिरिक्स को समझना आसान हो जाता है, उसको याद करना आसान हो जाता है। तो अगर आप म्यूजिक को इंग्लिश में सुनने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे गाने होते हैं, 5-5 मिनट के गाने होते हैं, अगर आप वो समझने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर आपकी जो इंग्लिश है वो और इन्हांस हो जाएगी। ऐसे वर्ड्स आप जानेंगे उन गानों में, उससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स ऐसे कि हम सब लोग इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनफैक्ट आज ही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? रीड एंड वॉच द न्यूज इन इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक ये हम सब लोग घर बैठे कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं, कोई भी आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन या उसकी जरूरत नहीं है। आप जो भी मूवीज देखते हैं, सॉरी, जो भी न्यूज पढ़ते देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप उसके जगह हिंदी में ना देख करके इंग्लिश में उन न्यूज को देखिए। क्योंकि क्या होता है, न्यूज एक ऐसी चीज है जिनसे हम लोग बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो आईपीएल को लेकर के हो, चाहे वर्ल्ड कप को लेकर के हो, स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे वो कोविड को लेकर के हो, ये इसको ग्रास्प करना बहुत आसान होता है। कोई चीज जो आपको पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, अगर आप वही चीज इंग्लिश में सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा और आप उसको बेहतर तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे। तो जब भी न्यूज देखिए, ट्राई टू वॉच द न्यूज इन इंग्लिश, ना कि हिंदी में। ठीक है, ये भी आसानी से हम सब लोग आज ही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? रीड चिल्ड्रंस बुक्स एंड वॉच कार्टून्स इन इंग्लिश। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए, बच्चों की बुक क्यों पढ़ें? बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको अपना बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बेस तो बच्चों की बुक से भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जब भी आप बच्चों की बुक्स देखते हैं तो उसमें कार्टून्स बने होते हैं, इमेजेस बनी होती हैं, राइट? तो कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी इंग्लिश आज तक हम लोगों को नहीं पता होती है, ऐसी बहुत सी ट्रीज होती है, बहुत सी बातें होती है जो बच्चों की किताबों से हम लोग को पता चल जाती है, राइट? इससे आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, बेस आपका बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं आप अगर बच्चों की किताबें पढ़ते हैं तो। कार्टून्स देखना किसे नहीं पसंद होता, चाहे जितने बड़े हो जाए, कार्टून्स अगर चल रहे तो वो भी देख ही लेते हैं हम लोग। तो जो इंग्लिश में डब्ड कार्टून्स होते हैं आप उनको देखेंगे फ्री टाइम में, तो आप कहीं ना कहीं
प्रोडक्टिव करेंगे अपने लिए और अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये अपने मैं हर बच्चों से बोलती हूँ जितने भी इंग्लिश सीखने आते हैं या स्पोकन इंग्लिश के लिए आते हैं मेरे पास, उन सबको मैं ये एडवाइस करती हूँ कि आप लोगों को एक पैरा रोज लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। चाहे आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, चाहे आप कैसा भी लिखिए, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं अच्छे से और इंग्लिश अच्छी इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं या कॉम्प्रिहेंडिंग अपनी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ये करना एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और आप इस एक्सरसाइज को करना बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी है। आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, उसमें कोई भी एक्स वाई जेड टॉपिक ले लीजिए। आप कहीं रेस्टोरेंट गए, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए। आप कोविड को लेकर के लिख सकते हैं, आप करप्शन को लेकर के लिख सकते हैं, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं, आपका वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है आप उस पर लिख सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स यू कैन चूज फ्रॉम एंड आप जो है वो लिख सकते हैं, राइट। एक पैराग्राफ लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिख पाते तो बहुत ज्यादा मत लिखिए, लेकिन एक पैराग्राफ लिखिए, ताकि क्योंकि देखिए जब आप सुनते हैं, सुनने में और खुद बोलने में बहुत फर्क होता है। ट्रस्ट मी, आप अगर मूवीज देख रहे हैं, आप नए वर्ड सीख रहे हो, आप देख रहे हो कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो ही आप नहीं सीख पाओगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड वोकैबुलरी, राइट। रोज एक पैराग्राफ लिखेंगे, अपनी चॉइस का एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। कोई बहुत आसान से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीबडी कैन डू इट वेरी इजीली, राइट। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स डेली, ठीक है। जब आप, क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, नए वर्ड्स पढ़े, हाँ ठीक है इसका मतलब है, लेकिन जब 4 दिन बाद उन वर्ड्स को पूछा जाता है तो शायद हम लोग वो वर्ड्स रिकॉल नहीं कर पाते, कहते हैं हाँ हाँ सुना तो है लेकिन क्या मतलब है याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जो मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग बोला है ना, आप जो भी नए वर्ड्स याद करते हो या सुनते हो, आप उसको उन पैराग्राफ में यूज करने की कोशिश करिए। जब आप उस वर्ड्स को बोलेंगे बार बार या उन पैराग्राफ में लिखेंगे बार बार, तो आप उस शब्द को कभी नहीं भूलेंगे। अगर मैं कुछ नॉर्मल वर्ड्स की बात करूं, रीड द बुक, रीड हम सबको पता है, बुक हम सबको पता है। क्यों पता है ये? क्योंकि हम लोग इनको दिन में 75 बार बोलते हैं, या अपनी लाइफ में इतनी बार बोल चुके हैं कि हम लोग इनको भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने ज्यादा आप वर्ड्स को बोलेंगे या लिखेंगे, उतना अच्छा आपका वोकैबुलरी का बेस बनेगा, आप उन वर्ड्स को कभी भूलेंगे नहीं, राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी वोकैबुलरी या इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ये सब लोग कहते हैं कि मैम पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है? आप लोग मुझसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, आई नो बहुत लोग के पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता है कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके अपने घर वालों के साथ, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको शीशे के आगे जाना है, शीशे के सामने खड़ा होना है, और आपको जो मन में आए आप बोलिए, लेकिन शर्त ये है कि आप उसको इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी का एक भी शब्द आप नहीं यूज करेंगे, ये शर्त है, ठीक है। आपको जो मन में आए, आपको जो सेंटेंस फ्रेम करने हैं वो भी आप बोलिए, चाहे आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसी को शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज है आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, और आप सिंस खुद शीशे के सामने बोल रहे हो, कोई गलती करेंगे तो कोई हंसने वाला भी आपके ऊपर नहीं है, राइट। एंड आपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने की बात हो रही है, वो 8th पॉइंट से भी इम्प्रूव की जा सकती है, ट्राई टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स इन इंग्लिश। जब आप कहीं पार्टी में हैं या किसी से मिल रहे हैं, आप सिंपली एक कॉम्प्लीमेंट देकर भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। हाय यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, आपने इसको कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया और आपने अपनी इंग्लिश का भी शो ऑफ कर लिया, राइट। कि हे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दिस ड्रेस इज सूटिंग यू सो वेल, राइट।
कोई भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हो आप कोशिश करिए इंग्लिश में दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और ओवरऑल जो आपका इंग्लिश का पार्ट है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ टिप्स है, ट्रिक्स है, वेज है कि आप अपने इंग्लिश को घर बैठे इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट एनी मच एफर्ट, राइट। ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं, कोई पॉइंट्स और हैं जो आप बताना चाहते हैं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके पास क्या सजेशंस है मेरे लिए कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं और बच्चों के साथ शेयर करूं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी इज द चैनल नेम, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को पता चल जाए और आप लोग उसे देख सके। आज के लिए इतने, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे विद नए भंडारे के साथ, राइट। नेक्स्ट उसके साथ मिलेंगे, पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। Till then, I am Priyanshu Rastogi signing off. Take care, bye bye, stay happy, and please, please, please be safe. Thank you so much.